हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू DPQ's स्टडी चैनल्स। आज मैं प्रश्नावली 5.5 का प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक एपी में यानी एपी के दिया हुआ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का मान दे रखा है और किसी एक का मान हमें निकालना है। तो कई भाग दे रखा है, यानी 8वें का 10 भाग दे रखा हुआ है। जिससे कि हम पहले भाग की बात करते हैं इसमें अभी। चलिए, पहला भाग क्या दे रखा है कि a बराबर 5 दिया है, d बराबर 3 दिया है और an इक्वल टू 50 दिया है और n और sn का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लगाते हैं इसमें, यहाँ पर हल में लगाते हैं। प्रथम पद दे रखा है, लगाते हैं an का मान, लगाते हैं फार्मूला, nवां पद वाला फार्मूला लगाते हैं। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। an का मान कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, इक्वल टू a का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, प्लस n नहीं दिया, n रहने देंगे। d का मान दे रखा है हमारा क्या, d का मान दे रखा है 3। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 50 ये इधर आ जाएगा तो -5 हो जाएगा, इक्वल टू n-1 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम घटाएंगे तो 45 आ जाएगा, इक्वल टू n-1 इंटू 3 आ जाएगा। 3 क्या लगेगा, इधर भाग में आ जाएगा, 3 45/3 n-1 हो जाएगा। यहाँ से इसको हम काटेंगे तो 15 आ जाएगा और n-1 n इक्वल टू n 15 प्लस 1 इक्वल टू n इक्वल टू 16 हो जाएगा। ठीक है, का मान निकल गया है। हम क्या निकालेंगे आगे, n का मान आ गया है 16। अब मुझसे पूछा है sn का मान, यानी योग पूछा है, तो योगफल बराबर sn इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो चलिए हम रखते हैं sn इक्वल टू n का मान कितना है 16, 16/2 इंटू 2 इंटू ए का मान कितना दे रखा है 5 और प्लस n का मान कितना है 16 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3 रख देते हैं। यहाँ इसको काटेंगे तो 8 आ जाएगा, इंटू यहाँ पर 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 गुणे 3 आ जाएगा। यहाँ से ये आ गया एसन इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 45 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा हमारा, गुणे 8 हो जाएगा। ठीक है, एसन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 440 आ जाएगा। एसन का मान गुणा करने पे 440 आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 8 के दूसरे भाग की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 का दूसरा भाग क्या कह रहा है, देखिए a का मान दे रखा है 7 और a 13 का मान 35 दिया है, d और यस 13 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें हम लगाते हैं हल में लिखते हैं क्या, nवां पद का फार्मूला लिखते हैं। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। n का मान क्या है 13 यहाँ पर है, तो a 13 इज इक्वल टू a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है, d का मान नहीं दिया तो d रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए a 13 का मान क्या है 35 है और a का मान 7 दे रखा है, प्लस 12 इंटू डी हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो 35 माइनस 7 इक्वल टू ये हो जाएगा 12d। इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 28 आ जाएगा, इक्वल टू 12d हो जाएगा। d इक्वल टू क्या हो जाएगा 28/12 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 7 चौक 28 और 4 7 28 और 4 3 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7/3 आ जाएगा। d का मान कितना आ गया 7/3 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमारा देखिए यहाँ पर एन इक्वल टू क्या होता है n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो n का मान कितना है 13, यहाँ से तो हो जाएगा हमारा 13/2 और 2 इंटू ए का मान क्या है 7 प्लस n का मान 13 है, 13 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 7/3 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 13/2, 7 दूनी 14 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 गुणे 7/3, 3 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 7 28 हो जाएगा, 14 प्लस 28 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इंटू यहाँ 13/2 आ जाएगा। आगे 13/2 इंटू 42 आ जाएगा, इससे हम काटेंगे तो 21 आ जाएगा। अब इसका हम गुणा करेंगे तो 13 कम 13, 13 दूना 26 27 आ जाएगा, यानी 273 एसन का मान आ गया। यानी योग हमसे पूछा था, योग आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए 8वां के तीसरे भाग की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8वां का तीसरा भाग क्या दे रखा है, देखिए 8वां का तीसरा भाग क्या दे रखा है, देखिए a 12 का मान 3 दिया है और a और s 12 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हल में इसको भी लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, nवां पद वाला फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, an यानी n का मान देखिए यहाँ पर 12 दे रखा है तो हम 12 रखते हैं, a प्लस यहाँ पर 12 माइनस 1 इंटू डी का मान नहीं दिया है 3 तो रखेंगे भी। देखिए यहाँ पर a 12 का मान क्या है 37 इक्वल टू a इंटू
11 इंटू डी का मान क्या दे रखा है 3, तो यहाँ हो जाएगा 37 इजक्वल टू ए, ये पे गुणा करेंगे तो इसको हो जाएगा 33, ए इजक्वल टू क्या हो जाएगा 37 माइनस 33 हो जाएगा, तो इसको हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4, यानी ए का मान क्या हो गया 4। ए का मान पूछा था, ए का मान आ गया। अब हम क्या लगाएंगे, एस एन का मान लगाएंगे, एस एन यानी यहाँ पर 12 का पूछा है तो 12/2 2a प्लस एन क्या है हमारा 12 है माइनस 1 इंटू डी ये है, तो हमारा यहाँ से कट जाएगा, ये 6 आ जाएगा। 2 इंटू ए का मान क्या है 4 प्लस यहाँ पर 11 इंटू डी का मान है 3, ठीक है। यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस 33, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 41, यानी ये हो जाएगा 41, 6 गुणे 41, 6 कम 6, 6 चौका 24, यानी 246 S12 का मान आ गया। S12 का मान क्या आ गया 246 आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 8 के चौथे भाग की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 का चौथा भाग क्या दे रखा है, A3 इजक्वल टू 15 और यस 10 इजक्वल टू 125 दिया है, डी और A10 का मान ज्ञात कीजिए दे रखा है। तो चलिए हम लगाना स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। एन का मान क्या दे रखा है 3, तो A3 इजक्वल टू A प्लस 3 माइनस इंटू 1 इंटू डी, ठीक है। तो A3 का मान क्या दे रखा है 15 इजक्वल टू A प्लस 2 डी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, यानी समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। दूसरा क्या दिया है S10 यानी SN इक्वल टू N डिवाइड बाई 2 और 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी ये दे रखा है फार्मूला। तो हमारा N का मान क्या इसमें दे रखा है 10, तो S10 इज इक्वल टू 10/2 2A प्लस N का मान क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी ये हो जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5 और यहाँ हो जाएगा 2A प्लस 9D हो जाएगा, ठीक है। यानी S10 का मान क्या दे रखा है 125 दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए गुणे में तो इधर भाग में लगेगा 125/5 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D दे रखा है। इससे हम इसको काटेंगे तो 25 बार में कटेगा और 2A प्लस 9D हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इस समीकरण और ये समीकरण में दोनों को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तो देखेंगे इसमें हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है। चलिए इसमें गुणा करते हैं तो 15 दूना 30 हो जाएगा इज इक्वल टू 2A हो जाएगा प्लस 4D हो जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को घटाने पर, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इसको 30 इक्वल टू 2A प्लस 4D, इसको लिखते हैं 25 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D, ठीक है। यहाँ से चिन्ह माइनस 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 ये देखिए कट जाएगा, ये घटेगा तो -5 आ जाएगा इज इक्वल टू इसको घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब D बराबर क्या हो जाएगा 5/-5, इसको काटेंगे तो -1 आ जाएगा। तो D का मान क्या हमारा आ गया -1। D का मान पूछा था तो D का मान आ चुका है। अब क्या हम निकालेंगे A का मान निकालेंगे। तो समीकरण लिखिए समीकरण 2 में D का मान रखने पर, ठीक है। चलिए D का मान रखिए इसमें तो क्या हो जाएगा यहाँ 25 इज इक्वल टू 2A 9 इंटू -1 हो जाएगा। D का मान दे रखा है तो ये माइनस हो जाएगा, तो 25 इज इक्वल टू 2A माइनस 9 और 25 इधर 9 आ जाएगा प्लस में हो जाएगा इज इक्वल टू 2A हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 34 आ जाएगा इज इक्वल टू 2A हो जाएगा। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 34/2, 2 से काटेंगे तो A का मान क्या आ जाएगा 17, यानी A का मान क्या आ गया 17 आ गया, ठीक है। A का मान 17 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है कि A10 ज्ञात कीजिए, तो A10 ज्ञात कीजिए यानी 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे 10वां पद A10 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा A प्लस 9D होगा, A प्लस 9D हो जाएगा। तो A का मान क्या दे रखा है 17 प्लस 9 इंटू D का मान -1 है, तो यहाँ से 17
ये -9 हो जाएगा, इसको हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 8, यानी ए 10 का मान क्या आ गया हमारा 8। ये है आपका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 8 के 5वें भाग की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 का 5वां भाग क्या कह रहा है, देखिए दे रखा है डी का मान 5 दे रखा है और एस 9 का मान 75 दिया है और ए 9 का मान पूछा है। तो चलिए हम लगाते हैं एस एन का ही फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। तो एस एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो एन का मान क्या दे रखा है 9 यहाँ पर, तो एस 9 इक्वल टू 9/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस यहाँ पर 9 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या दे रखा है 5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लगाएंगे इसको 9/2, यहाँ हो जाएगा 2a और प्लस यहाँ हो जाएगा 8 गुणे 5। एस एन का मान क्या, S9 का मान क्या दे रखा है 75। ठीक है, तो इधर हम गुणा कर लेंगे 75 गुणे 2/9 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 2a प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटते हैं तो 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, 3 पचे 15 हो जाएगा, यहाँ पर 50/3 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये हमारा 40 माइनस इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 2a हो जाएगा। ठीक है, 2a हो जाएगा यहाँ से। अब इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 4 3 12 120/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a हो जाएगा। ठीक है, इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 70/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2a हो जाएगा और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर माइनस 70/3 गुणे 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 35। तो यहाँ हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 35/3। ये हमारा a का मान आ गया। ठीक है, यहाँ a का मान आ चुका है। अब a9 का मान हम निकालते हैं तो a9 कैसे हो जाएगा, n पद से an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n का मान क्या है 9 है, तो a9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a9 इज इक्वल टू a का मान क्या है -35/3 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 8 गुणे डी का मान क्या दिया है 5। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा a9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -35/3 प्लस 40 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा -35 प्लस 4 3 12 120/3 हो जाएगा, a9 हो जाएगा। a9 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे, यहाँ से इसको घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 11 में से 3 गया 8 हो गया, यानी 85/3 आ जाएगा, यानी a9 का भी मान हमारा आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।